घर से बहुत जल्दी में निकली क्या? धोबी ने कपड़ा दिया, बस उसे पहन लिया? पहले प्रेस तो कर लेती। ये पार्टी वेयर है, यही पहनते हैं। मैंने ये पार्टी अपने वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में रखी है। हाय गाइस, ये मेरे बचपन का दोस्त राजा। अच्छा, कम ऑन ब्रो, एंजॉय। चीयर्स। लिसा लंदन पढ़ाई करने गई थी या दारू पीना सीखने गई थी? एक ही घूंट में गटक गई। राजा, इसे ऐसे भी आ जाता है यार। ओह अच्छा, सुनो, तुम अभी भी सिंगल हो या फिर मिंगल कर रही हो? मिंगल तो हो गई हूँ, पर सिंगल अभी भी हूँ। ओह ओके, नाउ इट्स योर टर्न। एक ही बार में पीना होगा। नहीं नहीं Come on, नहीं, you can do this. मैं नहीं Come पीता on, हूँ। देव, एक मिनट। हाँ, ये लो। Come on, let's go to the dance floor. Let's go. Hey, come on, Raja. आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। लिसा, मेरे साथ कल रात क्या कर दिया? कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? ये लो, लगता है ये तुम्हारे लिए पहली बार था ना? इट वॉज अमेजिंग। तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी ने नहीं दी। जाग गया प्यारी बहना, मैंने कहा था ना पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। एक नंबर हीरो मिला है। Cheers! शेम शेम पप्पी शेम। बस बहुत हुआ और मजाक नहीं। मजाक? ये मजाक था? कभी कभी तुम लड़कियां हद कर देती हो। हद नहीं, हद पार कर देती है। मजाक था यार। टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे हैं। सुबह के 5 बजे? इतनी रोशनी कैसे? राजा, शाम के 5 बजे हैं। हमारी पार्टी सुबह 6 o'clock खत्म हुई है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ तुम, एक और पार्टी में जाना है। एक और पार्टी में? अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो मेरा लीवर साथ छोड़ देगा। हेलो हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता? अनीता कौन? सिस्टर ने आपको बताया होगा ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे कहीं जाना है। कब तक पहुँच रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, प्लीज। हाँ निकल गया। लो बेटा, राजा आ गया। हाँ अच्छी घड़ी है। तुम जेंट्स वॉच पहनती हो? रुको, हेलो, तुम तो कह रहे थे 5 बजे आ जाओगे। अब बजे हैं तुम्हारे 5, 1 hour लेट। मुझे कोई दूसरा काम नहीं है। एक मिनट मैडम, तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल रात मैंने इतनी पी ली कि आज सुबह मैं उठ ही नहीं पाया? मुझे ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गया। और मुझे तो कोई काम ही नहीं है। नहीं काम होगा। खाना ऑर्डर करना, मेकअप के वीडियो देखना, ये भी तो काम है। हेलो हेलो, फोन पे बोलो। हेलो, मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए तुम उससे दवा दे दो। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी पहले उसकी स्कैन रिपोर्ट चेक करूंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सॉरी लेट हो गया है, पर 15 मिनट में जरूर पहुँच जाऊंगी। ओह नो, ये तो कोविड वॉरियर है। सुनिए मुझे पता नहीं था कि आप सॉरी माफ कीजिएगा। अरे मैडम। राजा बोलो मिठू काका। तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है छोटे भाई। पता है कौन है? हाँ? बहुत बड़ी डॉक्टर है ये। वो तो ठीक है, पर ढोल बजाना बंद करो। आश्रम में रहने वाले सारे बुजुर्ग हैं। इंसानियत के नाते हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। कितनी बार कहूँ आपसे? उस बुढ़े ने सिर्फ वादा किया था आपसे, रजिस्ट्रेशन नहीं। सारे कागजात उसके बेटे के पास हैं। वो अपने कर्जे चुकाने के लिए जमीन बेच रहा है और मुझे दोनों से कमीशन मिल रहा है। जगह खाली करवा के मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सिस्टर।
1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, इस जगह को खाली करके कहीं और चली जाइए। ठंडी ठंडी हवा, आसमां में चमकते तारे, ऐसे में अगर थोड़ी सी शराब मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। नमक स्वाद अनुसार और इच्छा औकात अनुसार करनी चाहिए। आपके लिए शराब और शबाब दोनों हानिकारक हैं। खर्राटे ऐसे मार रहे हैं जैसे संगीत रच रहे हो। ये सा से शुरू होके पा पे रुकता है और ये पा से शुरू होके सा पे रुकता है। यहाँ तो मुझे नींद नहीं आ सकती। इससे पहले बहरा हो जाऊं, बाहर जाके सो जाता हूँ। कई साल पहले एक ताकतवर राजा था। उस हाँ? राजा को एक बात का सामने तो कोई बैठा नहीं है, ये किससे बात कर रही है? कोई औलाद नहीं थी। एक दिन कुत्ते वहाँ भी एक रो रहे हैं। जानवर आया। क्या हुआ दादी? हाँ? किसे कहानी सुना रही हो? मैं अपने पोते को सुना रही हूँ। पोते को? पर यहाँ तो कोई नहीं है दादी। वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब भी उसकी याद आती है मैं उसे कहानी सुनाती हूँ। मेरे मन को शांति मिलती है। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दादी, दिल छोटा मत करो। अच्छा एक काम करो, आज से मुझे ही अपना पोता समझ लो। हाँ? तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ? इतनी रात को कहानी? ठीक है, सुनाओ दादी। उज्जैन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था। सांसारिक संसाधन, जल संसाधन, ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहां पर। इसका जैसा कोई और शहर नहीं था। और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। हाँ। अरे फूल को पत्थर समझ के मार रहा, जेल में डाल दूंगा। तुम्हारे जैसा कहा मैंने। तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ना ही उसका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई आता और ना ही उसके पास कोई सिपाही थे। इतना ही नहीं, उसके पास तो पालकी भी नहीं थी। सिर्फ नाम से वो राजा था। ये क्या बात है दादी? कहानी में भी जिसका नाम राजा उसकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था, पर उसकी फूटी किस्मत सेनापति ही बन पाया। तुम्हें पता है उस राज्य का असली राजा कौन था? सब लोग विराजिए। सेनापति जी महाराज। बताइए कि पहले अंडा आया या मुर्गी? पहले तो अंडा ही आया। पहले हम आए, फिर हमने ये चीजें मंगवाई। सेनापति जी, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? शुक्र करो कि तुम पे मेरी जूती नहीं आई। महाराज के विरोध में बात कर रहे हो? ए तलवे चाटू, मैं तो तेरे से बात कर रहा था ना, महाराज को बीच में क्यों घसीट रहा है? बहुत हुआ। तुम्हें अपनी हंसी रोकने के जुर्म में आज ही सेनापति के पद से मुक्त करता हूं। महाराज तुम्हारा दंड होगा 3 दिन के लिए घोड़े का गोबर इकट्ठा करना। अगर घोड़े ने टट्टी नहीं की तो हाथी का गोबर इकट्ठा करो। तेरा सवाल मेरी जिंदगी में बवाल ले आया। महाराज एक और जोक मारो, मैं हंसता हूँ ना। हमने कह दिया सो कह दिया, ये है मेरा शासन। अरे बंद कर अपना भाषण। ये तो मुझसे ही काम करवा रहा है। राजा भैया, दंड तुम्हें मिला है, काम मुझसे करवा रहे हो। अबे जल्दी कर, चल जल्दी कर। मैं राजा साहब से शिकायत करूंगा। गोबर है, सूंघ क्यों रहे? राज गद्दी पर बैठने वाला यहाँ बैठ गोबर समेट रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा चेहरा, तेरी दाढ़ी, ये सब देखकर शर्म नहीं आती मुझे, तो काम करते हुए क्यों शर्म आएगी?
मैं मोटप्पा। मोटप्पा नहीं सियाप्पा, कटप्पे के सर की जू। महेशमती साम्राज्य के नाम पे कलंक है तू, टकला। मैं क्या करूं राजा, यहाँ कुछ उगता ही नहीं। सूरज उगने से पहले सर पे गोबर लगा। ये ले टोकरी और भर के ले जा गोबर। क्या कर दिया? बिल्कुल बच गया। हमला, मारो सबको खत्म कर देंगे। अरे रुको, ये कौन उठाएगा? देश के रक्षक नहीं भक्षक हैं। क्या बात है सेनापति? काली टोपी वाले नजदीक आ गए हैं। हमें दो। सिर्फ देखते रहोगे तो डर ही लगेगा ना। प्लान बनाते हैं और जंग का ऐलान कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जिस राज्य पर काली टोपी वालों का हमला हुआ है वो राज्य नष्ट हो गया है। चुप कर, पहले से राजा की फटी पड़ी है, तू और डरा रहा है। वो होते ही बहुत खतरनाक हैं। वो जहाँ भी जाते हैं बेरहमी से लूटपाट मचा देते हैं। ये सच कह रहा है। क्यों, तुम लोगों को उनके साथ मिलके हमें ही लूटना है क्या? युद्ध से पहले बलि देते हैं ना, तेरी बलि चढ़ा दूंगा। आदरणीय मंत्रियों, जल्दी से दरबार लगाओ, सबसे कहो मेरा आदेश है। मोटापा, युद्ध के लिए तुम्हें कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? महाराज, मुझे 500 सिपाही चाहिए। दुश्मन के सामने घुटने टेकने के लिए 500 सिपाही क्यों चाहिए? अकेले नहीं जा सकता। वीर सिंह, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? महाराज, हजारों सैनिकों की सेना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? तू तो मैदान से भाग जाएगा। फिर उनसे लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। चुप कल के सेनापति। और क्या महाराज, एक सेना की ताकत उसका सेनापति है। अगर हम दुश्मन के सेनापति का सर कलम करने में कामयाब हुए तो बाकी सब घुटने आराम से टेक देंगे। शाबाश, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमें सेनापति राज सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सभी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करो, ये मेरा आदेश है। और जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय। मोटापा, हाँ बप्पा। राज्य के लोगों को सुरक्षित करना होगा। रुको भाई, अपन पहले अपने परिवार को ठिकाने पर करके आता हूँ। मैं लंगोट कस के बांध के आया। दरवाजा तो बंद कर दे। चल हट, तीसरी पत्नी को कौन जवाब देगा? निकम्मे। कुछ भी वो दे। करता रहता है।